फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि मैं आपको हर बार एक ही चीज़ मैं बताता हूं कि जब भी मैं सिस्टम पे बैठूंगा, सहारा का अगर कोई भी करेक्शन होगा तो मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आज फ्रेंड फिर एक ऐसा ही करेक्शन आया है 3 अकाउंट के लिए और 8-8 हज़ार रुपये का मूलधन अमाउंट है। सुपर बीवी का अकाउंट है। उस व्यक्ति ने 2 बार, एक बार तो ऑनलाइन डिमांड किया, दूसरी बार उसने रीसबमिशन किया और रीसबमिशन करने के बाद भी उसके बाद भी उसमें करेक्शन आया। तो आइए मैं आपको सीधा फ्रंट पे मैं लेके चलता हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या करेक्शन आया है। और करेक्शन आने के बाद अब ये व्यक्ति जो है बुज़ुर्ग महिला हैं, अब ये महिला जो हैं रीसबमिशन के बाद भी कहाँ जाए। अब इसमें जो करेक्शन जो आया है, ऐसे ऐसे करेक्शन आया है कि इस महिला को पता ही नहीं कि हम वो करेक्शन ठीक करवाएं तो कहाँ जाके करवाएं। क्योंकि अगर ये अकाउंट में इतने सारे करेक्शन हैं तो सहारा के बैठे हुए जो व्यक्ति है, क्या जिस वक्त फॉर्म फिलअप हो रहा था या जिस वक्त ये महिला सहारा का बॉन्ड ले रहा था, उस वक्त वहाँ बैठे हुए अधिकारी को पता था कि जब ये ऑनलाइन डिमांड सीआरसी पे करेगा तो महिला के पास इतने सारे करेक्शन आएंगे। क्या ये महिला नहीं है इंडिया की, या ये महिला कहीं और से है, या इस महिला का आधार कार्ड नहीं है, या इस महिला का पैन कार्ड नहीं है, जो एक 24,000 रुपया मूलधन लेने के लिए जो है कई सालों से, कई साल समथिंग होने वाला ही होगा। और वो भी मैं आपको सितंबर में इसका पूरा 1 साल हो जाएगा। तो आइए मैं आपको इसका पूरा एक एक डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ, सिस्टम पे भी, ऑन पेपर भी, और जो करेक्शन आया है वो करेक्शन भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और देखिए ये मेरा खुद का जमा करता है और एक महिला है, बुज़ुर्ग महिला है, और एक बुज़ुर्ग महिला सहारा से पैसा लेने के लिए, सिर्फ 24,000 रुपया लेने के लिए वो 2 बार, एक बार ऑनलाइन हुआ, उसके बाद रीसबमिशन हुआ, वो भी ऑनलाइन हुआ, और उसके बावजूद भी ये महिला को जो है अभी तक पेमेंट नहीं आया। और उसके बाद जो रीसबमिशन में जो करेक्शन आया है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो मैं आपको करेक्शन दिखाऊंगा जो ऑनलाइन डिमांड हुआ, उस पर क्या क्या करेक्शन दिखाया सहारा के अधिकारी ने, बैठे हुए अनपढ़ गंवार, क्योंकि वो सारे जो बैठे हुए वो चोर बैठे हुए हैं और अनपढ़ गंवार बैठे हुए अधिकारी हैं। तो पहले तो मैं वो दिखाऊंगा जो ऑनलाइन फर्स्ट टाइम पोर्टल पे डिमांड हुआ, और उसके बाद सेकंड टाइम जब रीसबमिशन हुआ तो उसका भी मैं करेक्शन दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसके पेपर पे हम आपको पेपर तक लेके हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इनका पेपर, पहले तो ये आपका सिस्टम, और सिस्टम के बाद ये देखिए ये इनका पेपर है। ये रीसबमिशन हुआ 29/5/2024 में और मेरे थ्रू ही इसका रीसबमिशन करवाया गया। और देखिए कितनी बुज़ुर्ग महिला हैं। और इनका सबसे पहले हम लेके चलते हैं, इसका सबसे पहला जो ऑनलाइन हुआ, देखिए 4 सितंबर 2023 में इसका हुआ कंप्लेन। और जब 4 सितंबर में जब कंप्लेन हुआ तो सिर्फ देखिए इनके 3 अकाउंट हैं, सहारियन में 3 अकाउंट है और अमाउंट कितना है, सिर्फ 8 हज़ार रुपये के हिसाब से अमाउंट है। एक बुज़ुर्ग महिला, 4/9/2023 में इसका ऑनलाइन पोर्टल पे डिमांड हुआ। उस वक्त देखिए करेक्शन क्या दिखाया, और करेक्शन दिखाने के बाद फिर सीधा सिस्टम पे मैं आपको लेके चलता हूँ। इसका करेक्शन देखिए, जब ऑनलाइन इसने जो कंप्लेन दर्ज करवाया सबसे पहले 4/9 में, उस 4/9 में एक पे देखिए मैं थोड़ा सा जूम में करने की कोशिश, और देखिए जूम में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, सोसाइटी द्वारा उपलब्ध किया गया खाता खोलने के फॉर्म की स्कैन की गई छवि सुपाठ्य वैध पाठनीय नहीं है, कृपया सोसाइटी से संपर्क करें। सिर्फ 8,000 के अमाउंट में ये वाला 8,000 और इसका ये वाला सर्टिफिकेट नंबर है। और ओपनिंग डेट देख लीजिए 20/4/2017 में हुआ। और ये भी जो है सुपर बीवी की पॉलिसी है, यानी स्कीम का था, सुपर बीवी नाम है स्कीम सहारियन में, और सिर्फ 36 महीने 3 साल की स्कीम है। और ये इसका मेंबरशिप नंबर है, मेंबरशिप नंबर देख लीजिए तीनों का सेम है।
यहाँ पे रसीद नंबर अलग अलग है, पहले में इन्होंने ये दिया, दूसरे में देखिए सेम कस्टमर सेम सारा चीज़, और दूसरे में इसका करेक्शन दे रखा है, सोसाइटी द्वारा अपलोड किए गए खाता खोलने का फॉर्म की स्कैन की छवि सेम पाठनीय नहीं है, कृपया सोसाइटी से संपर्क करें। और इसी के अंदर में दूसरा लिखा हुआ, सोसाइटी द्वारा अपलोड किया गया सदस्य फार्म सुपाठनीय वैध पाठनीय नहीं है, कृपया सोसाइटी से संपर्क करें। सोसाइटी रिकॉर्ड के आधार से अंकित जन्म तिथि मेल नहीं खा रहा है। अब एक चीज़ ये बताइए, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने और समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और इसका तीसरा भी करेक्शन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा करेक्शन में भी आप लोग देखिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करने का, क्योंकि साफ नहीं दिख रहा होगा। देखिए तीसरे में भी सेम इसी तरीके का करेक्शन आया हुआ है, और ये करेक्शन आने के बाद कस्टमर ने सब चीज़ ठीक किया, और सब चीज़ ठीक करवाने के बाद जब कस्टमर ने ये सारा चीज़ ठीक किया तो सिर्फ एक चीज़ समझाया जाए यहाँ पे, सहारा के बैठे हुए एक से एक धुरंधर अधिकारी जो एक नंबर के झूठे और फ्रॉड, एक नंबर के, सिर्फ वो तनख्वाह लेना जानता था लेकिन काम करना नहीं जानता था, इतना चोर वो सब अधिकारी थे। अब इससे समझ में ये आता है कि जिस वक्त इसका बॉन्ड बना सहारा का, जिस वक्त बॉन्ड बना तो उस वक्त जैसे इसमें दिखाया कि फॉर्म, खाता खोलने का फॉर्म की स्कैन कॉपी छवि सही से नहीं है, तो जब काउंटर पार्ट पे सिग्नेचर कस्टमर ने किया होगा उसके बाद ही ये सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, और जब सर्टिफिकेट जनरेट हुआ तो काउंटर पार्ट कहाँ गया? या तो सहारा के जो बैठे हुए जितने भी अधिकारी वो काउंटर पार्ट को गायब कर दिया, या अभी सीआरसी पे कस्टमर ने ऑनलाइन गवर्नमेंट को सूचित किया तो सहारा के जो बैठे हुए अधिकारी है वो चाह रहा है कि इसका काउंटर पार्ट सही से ना पहुँचे या इसका मेंबरशिप ना पहुँचे, तो फिर सारा मेंबरशिप और काउंटर पार्ट गया तो कहाँ गया कस्टमर का? अब ये कस्टमर जाए तो कहाँ जाए, और ये कस्टमर किसके पास जाके ये अपनी फरियाद करे? पोर्टल पे अगर इसने डिमांड किया है तो पोर्टल पे सहारा के बैठे हुए जितने भी चोर हैं अधिकारी, वो इसका सारा डाटा दे के राजी नहीं है सीआरसी में। अब यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसका जो काउंटर पार्ट जिस वक्त फॉर्म होता वो स्कैन पर अपलोड ही नहीं हुआ, स्कैन अपलोड ही नहीं हुआ है, तो कहाँ गया? और जिस वक्त फर्स्ट टाइम कस्टमर काउंटर जब फॉर्म पे सिग्नेचर करता है उसी वक्त उस कस्टमर का मेंबरशिप भी फॉर्म भरे जाते हैं। ये हुआ सहारा का। अब आते हैं कि जब इसने दोबारा रिसबमिशन करवाया तो दोबारा रिसबमिशन, अब दोबारा रिसबमिशन का ये देखिए, ये दोबारा रिसबमिशन का है, रिसबमिशन भी ये हो गया 29/5 में, और इसका रिसबमिशन का देखिए मैं आपको करेक्शन भी दिखाता हूँ इस पर। ये रिसबमिशन का पोर्टल खुला हुआ है, सेम कस्टमर का है, मैं सेम आपको कंप्लेन नंबर भी मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये इसका कंप्लेन नंबर है 4765R, और ये देख लीजिए यहाँ पे 4765R, यानी रिसबमिशन का ये पोर्टल कस्टमर का खुला हुआ है। और इसका मैं आपको करेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि करेक्शन देखिए कि किस हिसाब से इसके अंदर में करेक्शन जो है कस्टमर को भेजा हुआ है। और मैं सिर्फ यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड कि व्यक्ति जो है जितना हो सकता है सहारा के, जितना सहारा के व्यक्ति हो सकता है कि झूठ पे झूठ कस्टमर के साथ किया जाए, और कस्टमर के साथ ही किया जा रहा है। अब मैं डायरेक्ट इसका जो रिसबमिशन में जो करेक्शन आया है मैं वो करेक्शन आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए रिसबमिशन के बाद इस तरीके से करेक्शन इसका दोबारा भेज दिया। अब इसमें करेक्शन देखिए क्या करेक्शन दिया है, और मैं इसी का मैं आपको पहले एक बार दिखा दूं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ मेंबरशिप नंबर और रसीद नंबर देख लीजिए, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 3922, और 3922 का जो है मैं आपको बॉन्ड भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और 922 वाला यही बॉन्ड है। और ये देख लीजिए 3922 और 3922। अब इस वाले में और इसका ये रसीद है, ये इसका सर्टिफिकेट है,
और इस सर्टिफिकेट पे करेक्शन क्या है। और ये देखिए सुपर बीबी में पीछे बता रहा था कि सुपर बीबी का खाता है, इसका खाता खुला 2017 में। अब 17 के हिसाब से अगर हम इसका तुलना करें तो 18, 19, 20 में टाइम पूरा हो गया, और 20 में टाइम पूरा होने के बाद ये कस्टमर जो है 24,000 लेने के लिए ये सहारा का धक्का खा रहा है। और जिस वक्त सहारा जब था तो बस 24,000 दे दो, उस वक्त बैठे हुए फ्रेंचाइजी मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर सबको अपना कमीशन दिखता था और इंसेंटिव दिखता था। बैठे हुए जोनल चीफ दिल्ली के, उन सबको है ना अपना कमीशन दिखता था, अपना बच्चा दिखता था, अपने बच्चे की पढ़ाई दिखता था, अपने बच्चे के भविष्य दिखता था। लेकिन इस महिला के जो बच्चे हैं इनका कोई भविष्य नहीं था। ये महिला जो है अपने बच्चे के लिए 24,000 रुपये जमा किया कि चलो 3 साल बाद मुझे कुछ बढ़ के मिलेगा तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर लूँगा। तो इनके बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ बैठे हुए फ्रेंचाइजी मैनेजर से लेकर ऊपर जोनल चीफ तक सब अपनी सैलरी और अपना इंसेंटिव के लिए जो है ये सब लगे रहते थे कि बस किसी तरीके से सहारा में जमा करवा दो और उसके बाद तो जो होगा देखा जाएगा। और इसमें सिर्फ कस्टमर फंसा हुआ है। और इसी का मैं अब इसमें करेक्शन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि करेक्शन देखिए किस तरीके का करेक्शन दिया है। अब ये कस्टमर का करेक्शन आ गया दोबारा रीसबमिशन पे। अब ये 8,000 रुपया लेने के लिए वक्त ये रीसबमिशन हो रहा था। अगर कोई करेक्शन था तो मैं पोर्टल बनाने वाले जो भी इंजीनियर है, जब रीसबमिशन के लिए फॉर्म भरा जा रहा है तो आप उसी वक्त एक फॉर्म एक्सेप्ट करने के बाद आप उसको ऑप्शन मत दो कि नहीं, पहले आप जो भी करेक्शन है पहले आप वो करेक्शन ओके करो और उसके बाद आप उसको ओके करने की अनुमति दो। आप अनुमति भी दे रहे हो कि नहीं आपका रीसबमिशन हो गया और उसके बाद रीसबमिशन में भी आप करेक्शन निकाल के दे रहे हो, तो ये कहाँ की इंसाफ है। इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि फिर गवर्नमेंट और सहारा दोनों मिली हुई है। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि कस्टमर को पैसा ना पहुंचे, सहारा ये चाह रही है कि हम इसका कोई डाटा देंगे ही नहीं सीआरसी को तो कस्टमर को मिलेगा नहीं। तो इससे तो यही अंदाज़ा लग रहा है कि गवर्नमेंट भी अपने जो गेम खेल रहा है उस गेम में वो हर तरीके से कामयाब हो रहा है और सहारा तो कामयाब है ही है। सहारा तो बेवकूफ़ बना ही रहा है। जब कार्यकर्ता को बेवकूफ़ बनाया, जो उसके पिलर हुआ करते थे, जो सहारा का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, जब उस कार्यकर्ता से सहारा के बैठे हुए डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब झूठ बोल सकता है तो ये तो कस्टमर है। कस्टमर को बेवकूफ़ बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े धुरंधर को रखा जाता था, जो हम लोगों को बताया जाता था कि यहाँ से अच्छे अधिकारी रिटायरमेंट हुआ उसको हायर कर लेता था सहारा, वहाँ से फाइनेंशियल डिवीज़न से कोई रिटायरमेंट लिया तो उसको हायर कर लेता था सहारा। तो आज कहाँ गया वो सारे अधिकारी? आज सहारा के हित में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उन सभी अधिकारी को पता था, क्योंकि वो सभी अनुभवी व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसीलिए आज सहारा के साथ खड़े नहीं हैं। क्योंकि उनको पता था कि सहारा जो है शुरू से चोरी वाला दिमाग रखा है, चोर बुद्धि रखा है, इसीलिए आज सहारा उसी चोर बुद्धि में फंसा हुआ है। तो मैं दोबारा फिर उसी टॉपिक पे आ जाता हूँ, क्योंकि क्या करें, हम लोग उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि चाह के भी जो है हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कस्टमर का सुने, सहारा का तो पॉसिबल नहीं है कि अब सहारा का सुने, क्योंकि जब सहारा हम लोगों का नहीं सुना तो हम लोग सहारा का क्यों सुने। तो इसका अब यहाँ पोर्टल पे करेक्शन देखिए कि अब ये कस्टमर कहाँ से रीसबमिशन का ये सोल्यूशन करेगा, कैसे सोल्यूशन करेगा ये बुजुर्ग महिला। मैं सीधा आपको डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ और डेस्कटॉप पे देखिए स्पष्ट एकदम लिखा हुआ है, सोसाइटी द्वारा गलत खाता खोलने का फॉर्म अपलोड किया गया, कृपया सोसाइटी से संपर्क करें। और इसी का अगर हम इसमें देख लें तो पहले वाले में उसमें क्या दिया है करेक्शन, सोसाइटी द्वारा अपलोड किए गए खाता खोलने के फॉर्म की स्कैन की गई छवि सुपाठ्य, वैध, पाठनीय नहीं है, कृपया सोसाइटी से संपर्क करें। मतलब जो छाया कापी, जो बॉन्ड, जो काउंटर पार्ट की इन्होंने सेव किया, उसका जो है ये नहीं इनको हो पा रहा है। अब यहाँ देखिए अब स्पष्ट लिखा हुआ है
कि फार्म अपलोड किया गया, कृपया सोसाइटी। अब वो भी कौन सा फार्म? जो कस्टमर खाता खोलने वक्त फॉर्म भरा गया था, वो सहारा के तरफ से जो बैठे हुए अनपढ़ गंवार अधिकारी, उनके तरफ से जो इनका फार्म जो अपलोड किया गया है वो गलत अपलोड किया गया है। अब वो इस कस्टमर का इससे क्या लेना देना? ये कस्टमर क्या अब फार्म अपने घर में रख रखा है, जो वो फार्म अब यहाँ से उठाएगा और सीआरसी के हेड ऑफिस में जाके कहेगा कि नहीं ये देखिए ये मेरे पास फार्म पड़ा हुआ है। अब इसी में दूसरा क्या लिखा हुआ है? सोसाइटी लिखते हैं। दूसरा लिखा हुआ है सोसाइटी द्वारा अपलोड किए गए सदस्य फार्म और जमाकर्ता डेटा के बीच सदस्य खाता बेमेल है, कृपया सोसाइटी से संपर्क करें। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो कस्टमर ने काउंटर पार्ट पे सिग्नेचर किया, यानी काउंटर पार्ट फिलअप किया और मेंबरशिप के फॉर्म फिलअप किए, अब वो दोनों मेल नहीं खा रहा है इसके हिसाब से कि सदस्य फार्म यानी मेंबरशिप और जमाकर्ता का डेटा के बीच में सदस्य संख्या बीमेल है। तो इसका मतलब इस कस्टमर का जो केवाईसी जमा हुआ वो केवाईसी गलत है, इसका भरा हुआ मेंबरशिप गलत है, इसका भरा हुआ काउंटर पार्ट गलत है। तो अब ये जो बुज़ुर्ग महिला है ये कहाँ जाके अपना सारा प्रूफ दे कि उनको ये लगे कि नहीं ये यही कस्टमर है जेन्युइन। अगर यही सारा चीज़ था तो मेरा एक ही सवाल लास्ट में आता है सहारा के बैठे हुए अनपढ़ गंवार अधिकारी कि उसने फिर फार्म जनरेट कैसे कर दिया, पासबुक ये बॉन्ड कैसे बना दिया, और अगर बॉन्ड बना तो इसका काउंटर पार्ट फिर कहाँ गया, इसका मेंबरशिप कैसे गलत हो गया, इसका फ़ोटो भी लगा होगा, इसका केवाईसी भी लगा होगा, इसका केवाईसी भी लेके आना चाहिए। सीआरसी को यहाँ पे देखना चाहिए कि ये जो भी कस्टमर है उस कस्टमर का सहारा के जितने भी डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको बैठा के और एक एक पहलू से उनको दिखाना चाहिए कि देखो तुम्हारे जैसे अनपढ़ गंवार व्यक्ति इसको देखो। क्योंकि मैं श्योर हूँ कि जिस वक्त इस कस्टमर का फॉर्म फिलअप हुआ है सहारा का न्यू अकाउंट फॉर्म, वो फॉर्म भी भरा गया, उस पर फ़ोटो भी लगा होगा, उस पर केवाईसी भी इनका लगा होगा, और उसके बावजूद भी ये कस्टमर अपना पैसा लेने के लिए अपना ही सफाई ये दे रहा है, गवर्नमेंट को भी दे रहा है। और सहारा तो चोर है ही है। गवर्नमेंट इस कस्टमर की बात नहीं मान रहा है और सहारा की बात वो सब मान रहा है। तो यहाँ से तो बैठे हुए सभी अधिकारी एक दूसरे से मिली भगत में हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पैसा देना होता तो गवर्नमेंट अब तक पैसा दे चुकी होती। और सिर्फ कितना 24,000 रुपये, 24,000 रुपये लेने के लिए इस कस्टमर को जो है 24,000 बार सफ़र करना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी ये कस्टमर जो है पेमेंट नहीं ले पा रहा है। ये कस्टमर कहाँ से ये करेगा? अब इसी में देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये तीनों चीज़ आपने देखा। अब इस तीनों चीज़ में क्या है कि दो में सेम यही चीज़ दिखाया है। करेक्शन क्या दिया है? जमाकर्ता द्वारा दर्ज दावे को विभिन्न स्रोतों पर जांच की गई है और निम्न कमी पाई गई है। क्या कमी है इसमें? सोसाइटी द्वारा अपलोड किया गया खाता खोलने का फॉर्म काट दिया गया है, कृपया सोसाइटी से संपर्क करें। और सेकंड में दे रखा है उपरोक्त के दृष्टिगत आपका दावा संशोधित नहीं किया जा सकता। अब बताइए कि क्या ये कस्टमर जब फॉर्म भरा था, बार बार एक ही चीज़ पे आना पड़ रहा है कि जो ये फॉर्म भरा था, अब यहाँ लिखा हुआ है कि जो सोसाइटी है उस सोसाइटी ने अपलोड किया गया खाता खोलने का फॉर्म काट दिया गया, स्पष्ट लिखा हुआ काट दिया गया। इसका मतलब कि जो काउंटर पार्ट है या तो वो फाड़ के फेंक दिया, काटने का मतलब यही है कि बीच में से काट देना, तो या तो फार्म को काट दिया है या सहारा जो है इसका पूरा सबूत के साथ ये देना नहीं चाह रही है कि कस्टमर को इसका पेमेंट मिल जाए। अब ये व्यक्ति कहाँ से ये सारा चीज़ पूरा करे? ये बुजुर्ग महिला कहाँ से पूरा करे? और यही कारण है जो आज सहारा की जो गति जो है ना मिट्टी में मिल रही है, और सहारा की और बुरी स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि किसी का पैसा जो है ना मेहनत का पैसा है,
कोई फ्री में रोड पे से उठा के नहीं लाया। जो सहारा के बैठे हुए डायरेक्टर के जो बच्चे विदेशों में जो मौज कर रहे हैं, वो सब कहते हैं ना, दूसरे का जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है ना, उस पे वो राज कर रहे हैं। अगर वो अपना मेहनत करके कमाया हुआ होता ना, तो उन्हें भी अपनी औकात पता चल गई होती कि मेहनत करने में और पैसा कमाने में कितना टाइम लगता है। चोर की बुद्धि हर हमेशा चोरी में ही रहता है। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सबके बच्चे राज कर रहे हैं। ये बुजुर्ग महिला जाए तो कहाँ जाए, कहाँ जाके ठीक करवाए? क्या इसने मेंबरशिप नहीं भरा होगा? क्या इसने काउंटर पार्ट फिलअप नहीं किया होगा? क्या इसका आधार कार्ड या पहचान पत्र उस टाइम में, या राशन कार्ड, क्या इसने नहीं दिया है? कहाँ गया ये सारा चीज़? इसका मतलब नीचे से बैठे हुए ऊपर तक के जितने भी अधिकारी हैं, सब चोर बैठे हैं। सब अपना कमीशन, अपना इंसेंटिव और अपनी सैलरी देख रहा था। और आज इन सबको पूछने वाला कोई नहीं है। आज अगर ये बुजुर्ग महिला किस व्यक्ति के पास फरियाद लेके जाए, अगर हमारे पास भी हमारे पास तो सभी कस्टमर का कॉल आता है, अगर हम इसका कॉल सुन भी लेते हैं तो हम इसका ये चीज़ कहाँ से हम जाके ठीक करवाएं? क्योंकि दिल्ली के अंदर में तकरीबन जितने भी जो चापलूस व्यक्ति जो थे, चमचे, सब ऑफिस बंद कर चुका है। क्योंकि उस वक्त चमचों को खूब लाखों रुपए मिल रहा था महीने का, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इन्हीं सब के पैसों से उनके बच्चे पल रहे थे। आपको क्या लगता है कि गरीबों की आह नहीं लगती है? लगती है। आप लोग संभल के रहिए कि कौन सी गरीब की आह कहाँ पे लग जाए। हम लोग तो सफ़र कर रहे हैं, हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ये सोच ले, इस कंपनी के बैठे हुए एक से एक चोर आज अगर इस तरीके से बोलना पड़ रहा है, तो मुझे भी लग रहा है कि मेरे भी कई सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो मुझे भी बेदुआएं दे रहे होंगे, मुझे भी गाली दे रहे होंगे, मुझे भी कोस रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग ऊपर बैठे हुए अधिकारी, तो आप लोगों को बेदुआएं नहीं लगेगी? गरीबों की जो है ना, बेदुआएं लगती है। और जीता जागता सबूत आप लोग जान ही रहे हैं। और जान क्या रहे हैं कि आप लोग पूरे तरीके से सुने हैं और पूरे भारत में उसका डंका बजा है। ऐसा कौन सा बेटा होगा जो बाप के साथ कुछ गलत हो जाए और वो बाप का मुंह देखने नहीं आएगा? आप लोगों ने तो देख ही लिया कि बेदुआएं क्या होती है। आज हम लोगों के घर में अगर किसी बुज़ुर्ग के साथ अगर कुछ हो जाए, तो कहते हैं ना, पताल में भी रहेंगे तो भी हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। और आप मेरी बात समझ रहे हैं कि क्या हुआ है ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी साम्राज्य, ऐसी संपत्ति अर्जित करने का, जो लास्ट में कंधा देने भी नहीं आया। क्या ये बेदुआएं नहीं है? ये बेदुआएं ही हैं। जैसे आज हम तड़प रहे हैं, जैसे आज हम अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये सब ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होता है? लेकिन जब पड़ता है ना, तो कई नस्ल बर्बाद कर देता है। ठीक है, आज का जनरेशन है चोरी चकारी फरेबी करना, लेकिन उससे कभी कोई काम हल नहीं होता। कुछ दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात। जैसे आज सहारा के साथ अंधेरी रात, दिन में भी अंधेरा। आज कोई कार्यकर्ता, एजेंट सहारा के साथ खड़ा होकर राजी नहीं है। हाँ, कुछ हैं आज भी चमचे जो सहारा के तरफ से हेडक्वार्टर से उनको तनख्वाह आता है और उस तनख्वाह पे चमचागिरी करता रहता है। आज भी बहुत सारे ऐसे एजेंटों को गलत कन्वेंस कर रहा है। हमारे जैसे को गलत कन्वेंस करो ना, अब आके सिंपल सा, पहले कस्टमर का पेमेंट दो, 1-1 रुपये ब्याज लगा के, और उसके बाद आके बात करो आप हमसे। आज हमारे जैसों से आके कोई अधिकारी बैठ के तो बात करे, क्योंकि जो अधिकारी आएगा वो सबसे बड़ा चोर होगा, अधिकारी सहारा का। आज
आज उसी अधिकारी के घर में अगर उसकी बहन बेटी की शादी है तो वही सहारा के बैठे हुए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको तुरंत पैसा मिल जाता है। और आज हम लोगों को अगर घर में भाई बहन की शादी है, मकान गिरने के कैटेगरी पे है, किसी गरीब आदमी की बच्चे की शादी नहीं हो रही है, तो सहारा के पास पैसा देने के लिए नहीं है। और चोर अधिकारी सीधा एक चीज़ कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप लोग उस आदेश का पालन कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी हैं उनको ये नहीं कहा कि आप काउंटर से पेमेंट नहीं करेंगे। अभी तो सहारा की उल्टी गिनती जो है 2012 से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि चोरी करना चोर कितना दिन, किसी दिन तो आएगा गवर्नमेंट के चंगुल में, और अब सहारा गवर्नमेंट के चंगुल में आ चुकी है। और हमारे जैसे व्यक्ति कहा ना कि मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा कि सहारा की हर ऐसी गलतियां मैं आप लोगों जमाकर्ता तक और कार्यकर्ता तक मैं पहुंचाऊं, और मैं आगे भी पहुंचाता रहूंगा। ये है सहारा की चोर बुद्धि। अब ये व्यक्ति सितंबर आने वाला है, अगस्त आ जाएगा, सितंबर 1 साल हो गया, होने वाला 2 महीना कम, इस 1 साल में ये 24,000 नहीं ले पाया। ये है सहारा की चोर बुद्धि, ये है डायरेक्टरों की। और इनके जो बच्चे राज कर रहे हैं ना, घबराओ नहीं, इन सब गरीबों की आह लगती है और लगेगी। मेहनत करके 1-1 रुपये हमने भी जमा किया था, इसलिए नहीं जमा किया था कि इंडिया से पार होके दूसरे जगह तुम राज करो। आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी बुज़ुर्ग महिला है, शायद मुझसे भी नहीं रहा गया, और ये मेरी खुद की कस्टमर हैं। और ये महिला जो है मेरे हिसाब से समथिंग 60 क्रॉस होंगी, बल्कि 70 के आसपास होगी, बल्कि 70 भी क्रॉस हो सकती हैं। काफ़ी बुज़ुर्ग महिला हैं, इसलिए शायद मैं भी अपनी भावना करूँ, क्योंकि हम इन सभी के साथ बैठ के चर्चा करते थे। जो ये काम करना चाहिए सहारा के बैठे हुए CEO या बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधिकारी या बैठे हुए जोनल चीफ RM, सेक्टर मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर, आज ये सब कोई नहीं दिखता है। तो मैं भी थोड़ा भावुक हो गया। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता और ज़्यादा से ज़्यादा जमाकर्ता तक इस वीडियो को पहुंचाए। और मैं हर कार्यकर्ता से एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप अपने जमाकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला के रहिए, उन्हें छोड़िए नहीं। और जैसे मैं सहारा की हर छोटी सी छोटी गलती गवर्नमेंट तक अपने वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे आप लोग भी जमाकर्ता जो हैं अपने कार्यकर्ता को बताएं। और हर कार्यकर्ता जो है छोटी सी छोटी गलतियां तुरंत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें कि सहारा की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी सीज हो, क्योंकि सरकार के पास इतना ऑथराइज है कि किसी या जो कस्टमर को पेमेंट नहीं देता है उसकी प्रॉपर्टी, उसके पैसे से बनाई हुई प्रॉपर्टी को बेच के उस कस्टमर को पेमेंट दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, आप सभी से फिर गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता तक पहुंचाएं। और हर कार्यकर्ता जो है इस वीडियो को अपने जमाकर्ता तक पहुंचाएं कि वो देखें कि क्या उन सब ने भी अपना रीसबमिशन किया हो या पोर्टल पे ऑनलाइन डिमांड किया हो, तो क्या उनका भी CRC के तरफ से करेक्शन आया है, तो वो करेक्शन जल्द से जल्द ठीक करवाएं। और उस सहारा की हर गलती को जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम लोग अपनी बात गवर्नमेंट तक रखना चाह रहे हैं और रख रहे हैं, यही कि गवर्नमेंट चाहे तो इन सभी जमाकर्ता को ब्याज के साथ पेमेंट दे सकती है सहारा की सब प्रॉपर्टी बेचकर। क्योंकि सहारा आज भी चोर बुद्धि लगा रहा है। जैसे सहारा हॉस्पिटल को मैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया और 500 हज़ारों करोड़ रुपया जो है वो वहाँ से ले लिया और उसका लोन भी उतार दिया गया, उसका इंटरेस्ट भी उतार दिया गया। क्या उस पर भी तो कर्जा था? तो मैक्स हॉस्पिटल ने अगर सहारा हॉस्पिटल लिया होगा तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट पे किया गया होगा। क्या वो अमाउंट सहारा से भी अकाउंट में गया? नहीं गया। अगर गया होता तो वो भी प्लस होता, वो सारा पैसा गया तो कहाँ गया?
क्या सहारा के CEO या डायरेक्टर को नहीं पता? उस पैसे से क्यों नहीं कस्टमर का पेमेंट किया? कस्टमर का पेमेंट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो सब चोर बुद्धि है और उसी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ इन सब बुज़ुर्ग महिलाएं, गरीब आदमी की आवाज़ सुने और इन सभी को ब्याज के साथ सहारा से पेमेंट दिलाने की कोशिश करें। चाहे आप पोर्टल के ज़रिए दें, चाहे आप सहारा के काउंटर ऑफिस खुलवा के दें, या सहारा का ऑफिस कोई भी हर डिस्ट्रिक्ट में या हर स्टेट में कोई एक जगह ऑफिस खुलवाएं और वहां से उसका पेमेंट करवाएं। लेकिन वहां भी सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि वहां भी जो बैठे अधिकारी वो अच्छे, ईमानदार और पारदर्शिता वाले अधिकारी को बैठाएं। नहीं तो वहां भी अगर सहारा के कुछ चोर अधिकारी बैठ गए तो वहां भी पेमेंट जो है अपना रिश्तेदार, अपना बच्चा, अपने सैलरी वो सब उसमें से निकाल लेगा और फिर जो जमा करता है वो फिर डर डर के लिए वो ठोकरे खाएगा। तो ऐसा ना हो, सरकार से गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे इस फरियाद को सुने। और गाइज़, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को जो है जमाकर्ता तक और कार्यकर्ता तक पहुँचाएँ। अपनी बात को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और फिर सहारा की फिर गलतियों को दिखाने की कोशिश करेंगे। बाय।